हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस, कभी आपने सोचा है कि जब आप रूम से बाहर जाते हो या कॉल कट करते हो या किसी ग्रुप से, है ना, ग्रुप में से जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, तब लोग स्पेशली आपके दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते होंगे। कभी आपने सोचा है क्या वो आपकी तारीफ करते होंगे या आपकी बुराई करते होंगे या शायद वो आपकी उन चीजों को डिस्कस करते होंगे जो जो आप खुद भी कभी नोटिस नहीं कर पाए हो, है ना, या नहीं करते हो आप नोटिस। तो ये चीजें हम जो है आज जानने वाले हैं। तो आज की इस रीडिंग में हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारे बारे में क्या बातें करते हैं जब हम जो है उनके सामने नहीं होते हैं, तो मतलब हमारे पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सबसे पहले रिलैक्स होकर के बैठ जाना है एंड आपको इस रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। मैंने आपको टॉपिक बता दिया है। तो हम सबके फ्रेंड्स होते हैं, पर हर एक जो फ्रेंड होता है एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो कोई आपको पसंद करता होगा, कोई आपको ना पसंद करता होगा। ठीक है, कोई आपके साथ टाइम पास करता होगा, कोई आपको कॉम्पिटिटर मानता होगा, है ना, और कोई आपका जो है ना एक होता है ना कि आपको एक ओपिनियन की तरह देखता होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप नहीं होते हो तो दोस्त आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स कार्ड्स कह रही हूँ, यहाँ पे टैरो का रीडिंग नहीं, हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से आंखें बंद कीजिए और खुद के ऊपर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, आई होप आप सब फोकस कर रहे होंगे खुद के ऊपर एंड इस रीडिंग के ऊपर तो करना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो पॉजिटिव साइड से पहले शुरू करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, सो यहाँ पे कई लोग मुझे दिख रहे हैं, तो कई लोग अपने फ्रेंड से ना आपकी तारीफ करते हैं। ठीक है, और ये कुछ रीजन की वजह से होता है। ठीक है, रीजन पहला है कि आप उनको इंस्पायर करते हो। ठीक, तो कुछ लोग जेन्युइनली आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। आप थिंकिंग से मतलब आपकी थिंकिंग से, आपके काम से या आपके बिहेवियर से। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड वो कहते हैं कि यार वो बंदी, है ना, वो बंदी या बंदा जो भी है, आपका जेंडर आप अपने अनुसार से वो शब्दों का हेल मेल कर लेना। ठीक है, हेर फेर कर लेना। ठीक है, तो मैं एक ही लड़की हूँ तो लड़की की जैसे ही बातें करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन कहते हैं, सॉरी इनके जो दोस्त हैं, आपके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार ये बंदा या बंदी सच में काफी सिंसियर है, काफी सिंसियर। उसमें एक अजीब तरीके की कामनेस है। ठीक है, बहुत अजीब है एंड वो सही में किसी का दिल नहीं दुखाती है। मुझे पता है वो सबका रिस्पेक्ट करती है या करता है। ये तारीफ सिर्फ बोलने के लिए नहीं होती है एंड ये वो चीजें होती हैं जो इंसान सिर्फ तब बोलता है जब आप उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हो। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में स्टेबल हो, ट्रस्टवर्दी प्रेजेंस है आपकी, तो वो लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके मतलब आपके जो दोस्त हैं वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार वो बंदा या बंदी जो भी है आप, है ना,
बिट्रे नहीं करेगा। वो मुश्किल में सबसे पहले आती है या आता है। उसके साथ होना ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे कि ठीक है, मैं सेफ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो, ये जो लोग हैं ना, ये वो तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये वो तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, बंदा-बंदी वाली। ठीक है ना? इनको लगता है कि वो आपके साथ सेफ फ़ील करते हैं, बहुत सेफ फ़ील करते हैं। ठीक है? काफ़ी सेफ फ़ील करना, बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ओके, सो आपके जो दोस्त हैं ना, आपके पीछे बहुत मतलब आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है? ऐसा लगता है जैसे कि आपका ही नाम आता है इन लोगों के जो है होठों पे। ठीक है? वो लोग बातें करते हैं कि यार आप दोस्त बहुत अच्छे हो, ठीक है? पॉज़िटिव सेंस में हम बात कर रहे हैं अभी, तो यस आप दोस्त बहुत अच्छे हो एंड आप जो है ना दोस्ती सच्चे दिल से निभाना जानते हो, सच्चे दिल से निभाते भी हो और सच्चे दिल से जो दोस्ती निभाई जाती है ना, बहुत अलग होती है ना? तो आप उस प्रकार के दोस्त हो, जो अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुज़रता है। राइट? यस। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपनी दोस्ती को ना लंबे समय तक चलाना जानते हो। आपको पता होता है कि भाई ये जो रिश्ता है इसको मुझे कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। काफ़ी पॉसेसिव भी हो आप बट ऐसा लग रहा है जैसे कि दोस्तों के खिलाफ आपको मतलब बुरी बातें अच्छी नहीं लगती है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगता है कि यार मैं ऐसी बातें क्यों सुनूँ, है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो दोस्त हैं ना, आपके बारे में बातें करते हैं कि भाई उसको ना गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। उसके सामने गलत चीज़ें मत बोलना, ठीक है? अदरवाइज़ वो लोग है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लेकर के जो बातें करते हैं, वो यही कहते हैं कि उसको झूठ तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? और उससे झूठ बोलना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो झूठ पकड़ भी लेता है या पकड़ भी लेती है ना? तो यहाँ पे झूठ बोलने का जो है पॉइंट ही नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है? तो झूठ ना बनता है, ना बनता था, ठीक? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ऐसे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, जहाँ पे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही मतलब या क्या ही कर पाएँगे हम चीज़ों को, ठीक है? कैसे जो है हम अपने जो है होता है ना कि हम अपने रिश्ते को कैसे हैंडल करते हैं। तो वैसे ही आप बहुत मैच्योर हो, बहुत अलग पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत आप चीज़ों को लेकर के बहुत सही तरीके से गाइड भी करते हो अपने दोस्तों को, है ना? तो लोग जो है और दोस्त जो है आपके पीठ पीछे जो है ना बातें तो करते हैं कि भाई आप जो है ना आपकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है, आपके नियम-कानून बहुत अलग है ना? आपके अपने नियम-कानून से कोई आपको हटा नहीं सकता है। आप हो ज़िद्दी हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आप ज़िद्दी हो और ज़िद्दी होने की वजह से ही शायद जो है आपको अपने जीवन में कहीं न कहीं आपको बहुत दुःख भी होता है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जिनके वजह से आपको तकलीफ़, आपको पेन होता ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के जो है ना बिहेवियर की वज़ह से आप बहुत परेशान रहते हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोगों का बिहेवियर आपके प्रति जो है ना, ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोग जो होता है ना कि आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे वही है आपके जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो कहते भी हैं कि यार जो है ना उसके साथ ये गलत हो गया, उसके साथ वो गलत हो गया, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था उसके साथ वो नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, वो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। सो कहीं न कहीं डिस्टर्बिंग है, ठीक है?
तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ लोगों की बातें एक आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके उन लोगों की कुछ बातें भी कुछ अलग सी ही हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की बातें आपके दिलो-दिमाग में चुभ जाती हैं और कुछ लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं, ठीक है? कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं मेंटली, ठीक? तो यहाँ पे उन आपके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार वो दूसरों की बातों को ना अपने दिल पे ले लेती है या ले लेता है, बहुत इमोशनल है वो, इसीलिए ना उसको ऐसा हर्ट फील होता है ना? होता है ना कभी-कभी कि इंसान को जवाब देना पड़ता है, तो शायद वो जवाब अभी नहीं दे रही है लेकिन हाँ, देना तो जानती है जवाब, लेकिन मेबी कुछ रीज़न्स की वजह से वो जवाब नहीं दे रही हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो गाइज़ काफ़ी क्लियर है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं एंड यस रिश्ते को थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके समझना, जानना ज़रूरी होता है और यस आपके पर्सन अ, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है? मतलब आपके दोस्त लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा-सा गॉसिप की बातें कर लेते हैं भाई, गॉसिप क्या लोग करते हैं? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएँ, इनके जो दोस्त हैं क्या गॉसिप करते हैं वो लोग इनके बारे में? यस, यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ दोस्त कहते हैं आपके कि यार उसकी तरफ कोई कैसे अट्रैक्ट हो जाता है? सच में, अट्रैक्शन वो किसी को कैसे अट्रैक्टिव लग जाती है यार, या लग जाता है। मुझे तो उसमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आता है अट्रैक्शन को लेकर के। लेकिन उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? शायद हो सकता है कि उसकी आवाज़ से, मीठी आवाज़ से और उसकी आवाज़ भी तो है भाई, उसकी आवाज़ भी तो है जो लोगों को घायल कर जाती है शायद। इसी वज़ह से लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते होंगे। बट मुझे लगता है कि यार इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं है वो, इतना भी जो है ना वो नहीं है कि मतलब उसके तरफ जो है ये चीज़ें की जाएँ, ठीक है? बातें की जाए उसके बारे में। यार मुझे पता नहीं क्यों लोग पूछते हैं कि यार उसका जो है ये है, वो है बहुत अच्छा लगता है या लगती है वो। तो मुझे बड़ा वो लगता है अजीब कि यार लोगों की पसंद कैसी है कि उसे लोग पसंद करते हैं, पता नहीं यार। सो कुछ लोग ये कहते हैं कि यार वो ना थोड़ा-थोड़ा जो है ना होता है ना कि प्यार से बातें करती है ना, इसलिए लोग पिघल जाते हैं, ठीक है? और कोई बात नहीं है, लोगों से उसे प्यार से बात करना बहुत अच्छा आता है, मक्खनबाज़ी करना बहुत अच्छे तरीके से आता है और इसीलिए वो पिघल जाते हैं लोग, ठीक है? अदरवाइज़ उसमें क्या ही ख़ासियत है? कुछ ऐसी ख़ासियत नहीं है जो जो तारीफ़ के काबिल हो। जो कहा जाए कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ऐसा कुछ तारीफ़ के काबिल है नहीं उसमें। यहाँ पे पता नहीं क्यों लोगों को क्या हो रहा है या क्या हो जाता है कि लोग उसके बारे में पूछने लगते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता हूँ, शॉक्ड हो जाता हूँ कि यार लोग उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? तो मुझे तो नहीं लगता कि वो तारीफ़ के काबिल है बट ठीक है। कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो ना बहुत इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती है, बहुत नाटक करती है या करता है, ठीक है? लोगों को दिखावा करना उसे बहुत अच्छे तरीके से आता है कि वो कितनी केयरिंग है, कितना ज़्यादा उसे केयर करना आता है और वो चाहती है ना कि हमेशा उसकी तारीफ़ की जाए। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, हम लोग तारीफ़ करने के लिए ही थोड़ी ना वो हो रहे हैं कि हम लोग तारीफ़ करें, तारीफ़, 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 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई कुछ लोगों के मन में कुछ लोगों के मन की जो इच्छाएँ हैं, यहाँ पे वो होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है जैसा भी है, जो भी है, जैसी भी चीज़ें हैं, ठीक है? वो अपना देखता है या देखती है, मैच्योर है, तो आपके कुछ दोस्तों को पसंद नहीं आता है आपकी तारीफ़, तो वो कहते हैं कि यार क्या मतलब क्या हम लोग नहीं देखते हैं कि वो कैसी है या कैसा है? अकेली रहती है दिन भर, किसी से उसको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से कुछ कहना नहीं है उसको।
ठीक है? यस, यहाँ की एनर्जी बताती है कि कुछ लोग, कुछ दोस्त हैं जो कहते हैं कि यार उसे अकेला रहना ना बहुत पसंद है। उसे हम लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अ, हम लोगों से बातें करना भी मुझे लगता है कि नहीं इंटरेस्टेड है, बस वो अपने आप में खोया या खोई रहती है। उसे ना किसी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कुछ भी कहना उसको मतलब मुझे लगता है कि यार वो हमें देख के जलती है या जलता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है। सो इनके मतलब आपके जो दोस्त हैं वो लोग कहते हैं कि यार पता है उसके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, ठीक है? जितनी वो उसकी औकात नहीं है ना उससे बड़े उसके सपने हैं, ठीक है? उससे बड़े उसके सपने हैं। जितना मतलब वो फेंकता है या फेंकती है ना कि हाँ मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। यार क्या है मुझे तो कभी-कभी लगता है कि यार वो उसका जो माइंड है ना वो इन्हीं सारी चीज़ों में रह गया है। और वो शायद जो है ना इन्हीं सारी चीज़ों में उसको रहना बहुत अच्छा लगता है, कम्फ़र्ट फ़ील होता होगा उसको, तभी तो ऐसी बातें करती है। अदरवाइज़ वो वैसी बातें करती ही नहीं या करता ही नहीं यार। मतलब होता है ना कि वो कोई कहावत है ना कि पैर फैलाने को जगह नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत सपने बड़े-बड़े हैं, ठीक है? तो वैसी वाली चीज़ें जो है ना वो उसके साथ है भाई। मुझे तो उससे बात करना मतलब वो जब डिंगता है ना, डिंगती है ना, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। क्या तुम्हारे पास जो भी है तुम देखो ना, हमें उससे क्या मतलब? तो वो दिखावा बहुत अच्छा करता है या करती है, ठीक है? मुझे उसके दिखावे में ही वो लगता है कि यार सच में ऐसा है क्या? ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? ऐसी बातें हैं, ऐसा मतलब लगता है कि हाँ, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसी होगी चीज़ें, है ना? तो वो जो है ना नेचुरली है, ठीक है? वो नेचुरली है, ठीक? यहाँ पे ऐसा है, ठीक? और उसको ना पता है, उसको ना पार्टी करना बहुत पसंद है, ठीक है? पार्टी-वार्टी ये वो मतलब पता नहीं हो सकता है कि उसका शौक हो अ, बट मुझे लगता है कि शायद दिखावा करने के लिए होता होगा कि मेरे पास ये है, वो है, ठीक है? मुझे कभी-कभी लगता है कि वो दिखावा करता है या करती है, ठीक है? क्योंकि उसके बिहेवियर से ही कभी-कभी वो मतलब लगता है कि यार क्या है ये? है ना? अजीब लगता है ना? सो अजीब लगता है और लगता है कि यार मैं उसके मुँह पे ही कुछ बोल दूँ उसको। कभी-कभी इतना इरिटेटिंग लगता है ना कि क्या ही कहूँ मैं। तो इरिटेट मैं हो जाता हूँ उसकी बातें सुन के। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर आपके जो दोस्त हैं, ठीक है? आपके जो दोस्त हैं, वो बातें करते हैं और ये जो है ना आपके अब इसमें हम रिलेटिव्स की भी बातें ले लेते हैं, क्योंकि कई बार जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताएँ? ओके, रिलेटिव्स का कहना है कि आप बहुत जल्दबाज़ी करते हो, है ना? आप तुरंत सोचो, तुरंत एक्शन ले लो, वो वाला सीन जो है ना आपके अंदर है। आप ज़्यादा टाइम जो है ना सोचने में नहीं लगाते हो, ठीक है? आप सोचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगाते हो क्योंकि आपको भी पता होता है कि ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा सोच के कुछ करना नहीं है, ठीक है? और अपनी ज़िंदगी को सही सेटल करना है, ठीक? तो इतना भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अम, ये चीज़ें जो है ना होती रहेंगी, बाद में होंगी, है ना? तो ये ऐसा है, ठीक है? तो चीज़ें सेटल करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्ते को सही लेवल पे लेके जाना, है ना? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि यार रिश्ते की वज़ह से मैं उससे बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि बुरा लग जाता है यार, बुरा लगेगा उसको भी, तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। लेकिन मैं बोल सकता हूँ उसको कि हाँ, तुम ऐसे करती हो, वैसे करती हो, ये है, वो है, ठीक है? अदरवाइज़ ना मुझे किसी की पड़ी नहीं है, ठीक है? मैं उसको मुँह पे बोल देता कि हाँ, तूने ऐसा किया है, तूने वैसा किया है, तूने ये चीज़ें करी, वो चीज़ें करी। तो बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो 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 है ना तूने शायद जो है सोची भी नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये है एंड कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो शायद हो सकता है कि अ,
मतलब मुझे जहाँ तक लगता है ना, देखो आपके रिलेटिव्स जो है ना वो आपको ऐसा फ़ील करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि आप ना बहुत सेल्फिश हो, ठीक है? आप बहुत सेल्फिश हो एंड आपको जो है ना बातें या फिर आपको जो है खुल के चीज़ें कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बहुत सोच समझ के बोलना पसंद करते हो, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हो एंड पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ सेव करने हैं। यही सारी चीज़ें हैं एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप होल्ड करके रखते हो, ठीक है? बातें भी हो जाती हैं, कभी-कभी कोई इतना गंदा बोल जाता है ना हमारे मुँह पे कि हमें जो है ना चुप ही रहना पड़ता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे वही बातें हो रही हैं कि अ, भाई उसको जो है ना बोल दो और वो जो है ना कभी-कभी नहीं बोलती है या नहीं बोलता है, शांत है, ठीक है? उसे जो है ना प्यार से रहना पसंद है, जो उसके साथ प्यार से रहेगा उसके साथ वो प्यार से रहेगी और जो उसके साथ मतलब तिकड़म लगाएगा उसकी तो वो वाट लगा देगी या वाट लगा देगा, ठीक? तो ऐसी नौचे हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोग बातें करते हैं अजीब-अजीब, तो बातें भी एकदम दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है कि ठीक है, अपनी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं, अपनी लाइफ़ में जो बातें हैं, है ना? वो होती है ना कि लाइफ़ को बहुत ज़्यादा इनसिक्योर करके, है ना, चलने की ज़रूरत नहीं है एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे ये नहीं, मुझे वो नहीं, मुझे ऐसे नहीं, मुझे वैसे नहीं, ठीक है? कभी-कभी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लगता है कि नहीं, है ना? ये नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, है ना? तो कुछ लोग हैं बहुत गंदा बोलते हैं आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में, कुछ आपके रिलेटिव्स ऐसे हैं, ठीक है? यहाँ तक कि ऐसा भी है कि आपको बोला जाता है कि आप मोहनी हो, यानी कि किसी को भी अपनी बातों से मोह लेते हो, यानी कि कन्विंस काफ़ी अच्छा कर लेते हो आप और आपके चक्कर में जो पड़ता है, वो कभी निकल नहीं पाता है, ठीक है? तो कुछ रिलेटिव्स का आपका ऐसा भी कहना है, कुछ रिलेटिव्स तो ये भी कह देते हैं कि उसे ब्लैक मैजिक आता है और वो ब्लैक मैजिक करके जो है ना अ, अपने काबू में कर लेती है या कर लेता है लोगों को, ठीक है? अपने काम को निकलवाने के लिए, ठीक? और अब जैसा ही अपना काम होता है वैसे ही उससे रिश्ता तोड़ देता है या तोड़ देती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं जिससे मतलब आपको ना बहुत तकलीफ़ होगी सुन के, बहुत दर्द होगा आपको सुन के ये सारी चीज़ें। और कुछ रिलेटिव्स आपके ऐसे हैं जो कहते हैं कि मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव लगती हो, मन करता है आपके दोस्त भी हैं इसमें उम, उम, कुछ रिलेटिव्स या दोस्त कहेंगे कि ऐसे हैं जो आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। आपको गलत नीयत से देखते हैं, गलत नज़रिए से देखते हैं और आपके ऊपर एक होता है ना जैसे होता है ना कि नज़रें टिका के बैठना, ठीक है? तो वैसी चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ लोग जो है ना, वो ऐसी बातें करते हैं एंड ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि आप लड़ाई-झगड़े बहुत कर लेते हो भाई, ठीक है? आप लड़ाई-झगड़े बहुत कर लेते हो, क्योंकि जब आपको गुस्सा आ गया तो आप उसकी वाट लगा दोगे, है ना? आप उसकी वाट लगा दोगे, फिर तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम गुस्से में एकदम तिलमिला जाते हो, ठीक है? तो लोगों का कहना है, दोस्तों का कहना है या रिलेटिव्स का कहना है कि भाई आपसे पंगा लेना मतलब होता है ना कि तुमने आग से है ना, आग में पैर रख दिया है तो जलोगे बेटा, तुम तो जलोगे ही जलोगे। तो यहाँ पे वही है कि आप जला ही देते हो लोगों को, यानी कि आप जो है बहुत लड़ाई झगड़े करते हो लोगों की नज़रों से, है ना? मैं यहाँ पे देखूँ तो आप अपना स्टैंड रखते हो, ठीक है? आप अपना स्टैंड रखते हो कि हाँ, आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसको जवाब देना जान रहे हो। कुछ लोग हैं जो बोल्ड हैं, ठीक है? और कुछ लोग हैं जो कान के कच्चे हैं यहाँ पे, ठीक? तो कई बार कई दोस्तों ने आपसे कहा है कि तू कान का कच्चा है, तो पहले बातों को सुन, बातों को समझ, उसके बाद फिर बात करियो। ऐसे बातें मत करना जिससे जो है ना तुम्हें भी प्रॉब्लम हो, उसे भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? तो ये चीज़ है, ठीक?
तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई रिश्ते में काफ़ी चीज़ें हुई हैं, काफ़ी बातें हुई हैं एंड काफ़ी बातों को लेकर के, काफ़ी चीज़ों को लेकर, है ना? यहाँ पे डिस्टर्बेंस आई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये जो रिश्ता है ना, देखो आप दोनों मतलब आपके फ्रेंड्स और आप दोनों के बीच में काफ़ी फ़ासले हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत मतलब आपका जो अ अ, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो गुड लुकिंग है, ठीक है? आपसे लोग बात करने को तरसते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपकी बातों को लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ जो रिश्ते हैं, है ना? एक होता है ना कि जैसे उसको साथ में लेके चलना, तो वो चीज़ें काफ़ी पसंद करते हैं कुछ लोग। एंड कुछ लोगों की बातों में जो है ना एक होता है ना कि जैसे कि अट्रैक्शन फ़ील होता है, तो वो अट्रैक्शन फ़ील होता है, वो अट्रैक्शन जो है यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है बहुत ज़्यादा जो है ना वो अ, मतलब एक होता है ना कि जैसे दिल से, है ना? तो दिल से जो होता है ना कि रिश्ते जो निभते हैं, वो दिल से रिश्ते निभते हैं और दिल से ही रिश्ता निभाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ ऐसा स्पेशल ज़रूर है। मतलब देखो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है ना कि लोगों का मतलब लोगों को जलन होती है आपको देख के। लोग जलते हैं स्पेशली आपसे एंड लोगों का जो जलना है ना वो ख़त्म नहीं होता है। ना आज, ना कल, ना कभी, ठीक है? ख़त्म नहीं होगा क्योंकि आप फायरी एनर्जी वाले हो। आप बहुत अच्छे मेबी आप एक टीचर हो सकते हो, तो मेबी बहुत मतलब आप एक टीचर हो अगर, एक एस्ट्रोलॉजर हो अगर, तो बहुत अच्छा गाइड करते हो, बहुत अच्छा लोगों को टीच करते हो। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, आपकी एनर्जी बहुत पॉज़िटिव है, लोगों को सिखाना, सीखना, खुद भी सीखना, है ना? तो एक तरीके से आप योगा टीचर भी हो सकते हो भाई। अब टीचर सिर्फ़ स्कूल टीचर ही नहीं होता, है ना? टीचर किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप अ, कहीं न कहीं उस प्रोफ़ेशन से जुड़े हो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग आपके ऊपर जब ज़्यादा बोलते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करते हो और सही समय का जवाब सही समय पे दिया जाता है। ना मतलब सही समय पे ही जवाब देना ज़्यादा सही होता है आपकी नज़रों में। थोड़ा-सा आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि मैं क्या बोलूँ, ना बोलूँ या क्या करूँ, ना करूँ? मुझे लगता है कि आप अपने करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हो। इसकी वजह से आपको कई बार जो है ना दोस्तों से भी और अपने रिलेटिव से भी, लोगों से भी आपको सुननी पड़ी है क्योंकि लोगों ने आपको सुनाया है कि हाँ, ये वैसा है, वैसी है या ये करती है, वो करती है, ऐसा करता है, वैसा करता है, ठीक है? तो कुछ लोगों की बातें सुन के भी आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और माइंड में जो डिस्टर्बेंस है वो आज से नहीं बहुत टाइम से मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि करनी ज़रूरी होती है और करके जो है ना लेना बहुत सा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है? तो रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, कन्फ्यूज़न में ये चीज़ें नहीं डालनी है, कन्फ्यूज़ होकर के नहीं चलना है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे और ये भी दिख रहा है कि भाई ये जो लोग हैं, ठीक है? लोगों का जलना तो होता ही रहेगा। लोग तो है ना जलते ही रहेंगे। लोगों का काम ही क्या है? जलने का ही काम है ना, तो लोग तो जलेंगे ही जलेंगे। यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई लोगों को जलने दो, आपका जो काम है वो आप करो, आपको पॉज़िटिव रहना है, आप पॉज़िटिव रहो, ठीक है? माइंड में नेगेटिविटी लाने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप बहुत प्यारे हो, आप दिल के बहुत सॉफ्ट पर्सन हो, आप प्योर हार्ट पर्सन हो, ठीक है? आपके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं है, किसी के लिए कोई बैर नहीं है, आप बहुत मैं कहूँगी आप बहुत पॉज़िटिव पर्सन हो एंड पॉज़िटिविटी आपके लाइफ़ में आती है, अट्रैक्ट होती है। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि लोगों के बुरा मानने से या लोगों के बुरा-भला कहने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लोगों का ही जाएगा। सो आपको मुझे लगता है ना कि आपको जो है ना, वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आपको पॉज़िटिव रहना चाहिए, आपको पॉज़िटिव वे में जो है ना ये चीज़ें करनी चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए लोगों को। जो लोग जलते हैं, जलने दो। अपना काम है आगे बढ़ना और हम आगे बढ़ के ही रहेंगे, ये थॉट आपको फ़ॉलो करना चाहिए, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है और आपको गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि भाई दोस्त क्या कहते हैं, तारीफ़ भी करे तो अच्छा है और गिला-शिकवा करे तो भी अच्छा है, मुझे क्या, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो फिर
मुझे अपनी राह बदलने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि भाई आप पॉज़िटिव रहो एंड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो यूँ खत्म हो जाएँगी आपके जीवन से। आपको जो है सब कुछ मिलने वाला है लाइफ में, ठीक है? तो बी पॉज़िटिव। सो गाइज़, ये है आज की आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।